बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है। पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। भारत और श्रीलंका में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बारिश और गीली आउटफील्ड के साथ शुरू हुआ है। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका जनाब सफ़र कर रहा है पाकिस्तान का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों के लिए दिफाई चैंपियन की हैसियत से। और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जो जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज़ है उस पर बड़ी चर्चा है और टीम में तब्दीलियों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं, सलमान अली आगा कप्तान रहेंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल बात करना चाहेंगे जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक आंख मचोली चल रही है क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट को पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते थे, पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में आइस ब्रेकिंग कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। और हो कुछ उस तरह रहा है कि जो कुछ हमने एशिया कप में देखा, उसके बाद खवातीन वर्ल्ड कप में कोलंबो में देखा, नताइज भारत के हक में मैच के हवाले से अच्छे रहे, वो जीते, लेकिन आउटफील्ड में जो चीज़ें हैं उन्होंने भारत की कामयाबी को अगर मैं कहूँ कि गहना दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट लोग देखना चाहते हैं, चाहे स्टेडियम हो, चाहे टेलीविज़न सेट हो, चाहे न्यूज़। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट बिकती है और इस बात का एतराफ़ अब बीसीसीआई ने भी कर लिया है। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, क्रिकेट मुबस्सर, क्रिकेट कमेंटेटर माइकल एथर्टन ने जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान खवातीन वर्ल्ड कप का मैच हुआ और वहाँ पर हैंडशेक नहीं हुआ और दोनों कप्तान यूं निकल गए टॉस के बाद, तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान और भारत के मुकाबले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को रखने नहीं चाहिए। और आज बीसीसीआई का इस तमाम सूरत हाल पर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इस तमाम सूरत हाल पर वाज़ेह जवाब आ गया है और उनका कहना यह है कि भाई ये 2 मुल्कों का मामला नहीं है, ये 2 मुल्कों की क्रिकेट नहीं है, यहाँ पर स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है। हम यही तो कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच हों और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नॉकआउट मरहले से पहले एक मैच अगर ग्रुप में इसीलिए दोनों टीमों को रखा जाता है कि एक मैच की गारंटी हो। और एशिया कप में तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था ब्रॉडकास्टर का एशिया कप के हवाले से। क्रिकेट की दुनिया से बाहर जो तनाज़ात हुए, फील्ड से बाहर जो तनाज़ात हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख हुई, कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दबाव में आया, एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी अब तक फैसला नहीं हो पाया कि भारत कब लेगा। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने जो डील की उसमें जनाब उनकी चांदी नहीं बल्कि हीरे मिल गए उनको। एक टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया के 1, 2 नहीं 3 मैच और 3 इतवार बिजी रहे। नताइज के एतबार से उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बिकती है। तो आने वाले दिनों में भी यही मामला रहेगा और अब इंडिया और पाकिस्तान का अगला मुकाबला हो रहा है जनाब कोलंबो में और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ये मैच है। टूर्नामेंट का होस्ट तो भारत भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन पाकिस्तान अपने मैच फ्यूजन मॉडल की वजह से श्रीलंका में खेलेगा। और तकलीफ़ है और एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है कि खिलाड़ी जो कि अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं और जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक तनाव है, सियासी कशीदगी है और भारत की जानिब से एक बार फिर इस मामले में चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर भारत को ये अंदिया दिया है कि जनाब किसी मुहिम जोई से बाज रहिएगा। खैर हम चूँकि खेल की बात कर रहे हैं तो खेल पर ही रहते हैं, सियासत पर हम कम ही बात करते हैं, लेकिन ये जो बातें मैंने की ये न्यूज़ थी और वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी। तो अब मामला और सूरत हाल ये है कि आज मैंने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी की कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 सितंबर, यस, एशिया का फाइनल से ठीक 2 दिन पहले मैच रेफरी सर रिची रिचर्डसन ने जो है वो हारिस साहबजादा फरहान और भारतीय टीम के कप्तान
सूर्या कुमार यादव जो थे उनको बुलाया था और उनके साथ गुफ्तगू की थी। और सूर्या कुमार यादव को कहा था कि आपने 14 सितंबर को प्रेजेंटेशन में सियासी तकरीर की। उसके बाद हारिस रऊफ़ को कहा कि आप क्या इशारे कर रहे थे। उसके बाद साहबजादा फरहान को कहा कि आप हाफ सेंचुरी बनाने के बाद बल्ले को कैसे लहरा रहे थे। उसके बाद खबरें ये आई कि इसको इतना फ़ीसद जुर्माना, इसको इतना फ़ीसद जुर्माना। लेकिन इस बात को आज लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ईमेल बॉक्स जो है इस ईमेल को तलाश कर रहा है। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इस मामले में ईमेल नहीं आया। फिर उसके बाद 28 तारीख को सूर्या कुमार यादव की क़यादत में भारत ने एशिया कप के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की और आईसीसी T20 वर्ल्ड चैम्पियन ने एशिया कप के मैदान में भी अपनी बालादस्ती को कायम किया। लेकिन उनके ये ज़िद, उनका ये कहना कि जी हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, वो ट्रॉफ़ी लेकर चले गए। वो ट्रॉफ़ी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में है। कुछ दिन पहले वीडियो लिंक पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल राजीव शुक्ला जी ने इस्तफसार किया मोहसिन रज़ा नकवी से कि वो ट्रॉफ़ी आपको दे देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ट्रॉफ़ी पर आपका हक है, आप अपने कप्तान को भेजें, हम आपके कप्तान को ट्रॉफ़ी दे देंगे। तो 28 सितंबर को भी वक्त गुजर गया, लेकिन उस तमाम सूरत हाल पर भी जो है वो कोई चर्चा नहीं है, खामोशी है। और इस दौरान इस बीच पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन टीमों का मैच भी हो गया। तो ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन चीज़ों को स्मूथली लेकर चलना चाहता है? जो सियासत में कशीदगी है, जो सियासी गुफ्तगू हो रही है, उससे बचकर अपने आप को लेकर चलना चाहता है, किसी तनाव में नहीं पड़ना चाहता। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के पास है। तो आईसीसी की सरबराही मेजर पोस्टें जो हैं वो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के पास हैं। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई या पीसीबी का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, यहाँ पर समझ बूझ का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। इसीलिए सब अपनी अपनी बाउंड्री लाइन में अगर मैं कहूँ कि खेल रहे हैं, टेक्निकल खेल रहे हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मुल्कों की सियासत एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी के मंच के ऊपर जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकती। और दुनिया ये सारी चीज़ों को देख रही है, लेकिन उसके बावजूद ऊंट किस करवट बैठेगा, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, इस बारे में अभी तक हर कोई जो है वो जानने का मुतमन्नी है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद एक मैसेज तो दुनिया को मिल गया है आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, कि भैया अपना काम से काम रखो और अपने बयान के हवाले से आप अगर कोई बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका होना हुआना कुछ नहीं है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट की बात करना चाहिए, सियासत में नहीं जाना चाहिए। और हम इसीलिए जो हैं वो खेल तक महदूद रहते हैं, खेल की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, सियासत में कभी कोई किसी के अगेंस्ट होता है, कोई किसी के हक में होता है, बट खिलाड़ी जो होते हैं ना वो अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, सफ़ीर होते हैं। उनको इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर इंडियन हुकूमत की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से सूर्या कुमार यादव को कहा गया कि जी आपने हैंड शेक नहीं करना, आपने जनाब टॉस के वक्त भी ये सूरत हाल नहीं करनी, वो क्या कर सकते थे? वो तो इंडियन टीम के कैप्टन है ना, उनको इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बनाया है। वो इंडिया की आवाम को इंडिया के परचम की वजह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो उनको कहा गया उन्होंने किया। तो बहरहाल मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जब 28 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के बाद टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान लियागा, उन्होंने कहा था कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और उन्होंने भारतीय कप्तान के हवाले से ये कहा था कि जब हम मैच रेफरी के साथ मीटिंग में होते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन बाहर आकर वो हमारी तरफ देखते नहीं हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और वक्त पर छोड़ देने की ज़रूरत है।
क्योंकि भारत के साबिक कप्तान सौरव गांगुली और दीगर कप्तान ये बात कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा तनाव में हम क्रिकेट खेले हैं, लेकिन हाथ हमने तब भी मिलाया है। तो चलें, आज की इस वीडियो को यहीं समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से माइकल अथर्टन को जो जवाब मिला उसके साथ ही आपसे इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।